सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, इसके पीछे मेरी और हमारी टीम की कई महीनों की रिसर्च लगी है, जो मैं आप लोगों के सामने अब रखने वाला हूँ। इससे पहले कि आप लोगों के सामने ये चीज रखूं, आप लोगों के सामने एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। ये जो चीज मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ, इसके पीछे मेरी एक अब तक की अंडरस्टैंडिंग है। अरे मैं आप क्या सोचते हैं और क्या नहीं, ये पूरा आपके ऊपर है। मैं इस टॉपिक में बात करना चालू करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं सिल्वर के पास्ट के बारे में। सिल्वर जो एक प्रीशियस मेटल है, वो हजारों सालों से हमारे दुनिया में एक करेंसी यूज होती आ रही है। सिल्वर को रखने की और पहनने की चीज नहीं थी, वो एक करेंसी थी हमारे देश में। इसका मतलब मनी का मतलब होता था सिल्वर या गोल्ड। जैसे जैसे पेपर करेंसी हमारे देश में यूज होने लग गई, उसने रिप्लेस कर दिया सिल्वर और गोल्ड एज करेंसी। इसमें एक समझने वाली बात है, गोल्ड और सिल्वर की जो रेशियो है हजारों सालों से, वो है 10:20। यानी कि आप अगर सोने को चांदी से रिप्लेस करें तो 1 ग्राम सोने के बदले में आपको 10 या 20 ग्राम सिल्वर मिलता था। जैसे पेपर करेंसी हमारे देश में यूज होने लग गई, वैसे सिल्वर और गोल्ड की जो यूज है वो एकदम से मिट गया। और अगर आज की डेट की बात करने जाए तो ये जो रेशियो है वो 1:80 हो गया है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंफॉर्मेशन चीज है, गोल्ड और सिल्वर के बीच में जो प्राइस डिफरेंस है वो है 80 टाइम्स, लेकिन जो सप्लाई है वो है 10 टाइम्स। जो सिल्वर अवेलेबल है वो तो है 10 टाइम्स, लेकिन जो गोल्ड है वो है 80 टाइम्स। जो प्राइस है वो इसके डिफरेंस इतने हैं। तो जब मैंने देखा तब मैं अपने आप को क्वेश्चन किया कि इतना बड़ा फर्क क्यों है, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। उसकी 2 वजह हो सकती है कि गोल्ड ओवर हाइप्ड है और दूसरा सिल्वर की डिमांड कम है। लेकिन जब मैंने रिसर्च किया तो तब मुझे पता चला कि ये दोनों ही जो रीजंस है वो वैलिड नहीं है। ना तो गोल्ड ओवर वैल्यूड है, क्यों? क्योंकि जो करेंसी है वो नोट की बढ़ती है, गोल्ड की नहीं। गोल्ड की वैल्यू नहीं बदलती, जो करेंसी है उसकी वैल्यू बदलती है। बिकॉज ना तो गोल्ड ओवर वैल्यूड है, क्यों? क्योंकि गोल्ड की वैल्यू नहीं बदलती है जो करेंसी है उसकी वैल्यू बदलती है। बिकॉज जब करेंसी की वैल्यू घटती है तब गोल्ड की वैल्यू बढ़ती है। ऐसा लगता है कि गोल्ड की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन असल में करेंसी की जो वैल्यू है वो घटती है। तो जब गोल्ड ओवर हाइप नहीं है, इसका मतलब है जो सिल्वर की जो वैल्यू है वो गोल्ड से नीचे ही होगी। लेकिन ये दोनों ही रीजंस वैलिड नहीं है। बिकॉज सिल्वर इज अ स्ट्रक्चरल डेफिसिट सिंस 1000 years। इस वजह से जो सिल्वर की जो डिमांड है वो सप्लाई से ज्यादा है। अब सिल्वर की जो डिमांड है वो तो बढ़ रही है, लेकिन जो सप्लाई है वो कैचअप नहीं कर पा रहा है। पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या हो गया जो 100 सालों में नहीं हुआ? बिकॉज सिल्वर एक प्रीशियस मेटल नहीं है गोल्ड की तरह, वो एक सप्लाई मेटल है। और ये जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो कुछ सालों से घट नहीं रही है, बल्कि धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ रही है। इसके पीछे रीजन है सिल्वर की जो इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी। तो सिल्वर का यूज हमारे सबके सोच के बहुत परे है, जैसे कि सिल्वर के बर्तन, सिल्वर के गहने, सिल्वर के चम्मच। सिल्वर को हम जाने अनजाने हमारे लाइफ के एस्पेक्ट्स में यूज कर रहे हैं, जिसका हमें पता भी नहीं। यानी कि जब आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चाय कर रहे हैं तब उसमें 10 से 50 ग्राम सिल्वर हो सकता है। हमारे आसपास छत या घरों में जो सोलर पैनल्स यूज हो रहे हैं उसमें भी सिल्वर है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं जिसमें सिल्वर का यूज हो रहा है, हमें पता भी नहीं है। हमारे दुनिया में जो AI की जो वेव है, उसके जो डेटा सेंटर्स है उसमें भी सिल्वर की बहुत यूज हो रहा है। और ये सिर्फ कुछ इंडस्ट्रीज है जिसके बारे में आपको मैंने बताया। ऐसे बहुत सी इंडस्ट्रीज है जिसमें सिल्वर का यूज होता है। तो अब सवाल ये है, सिल्वर की जो डिमांड जो इतनी ऊपर उड़ रही है, उसकी जो सप्लाई है
वो भी हम बढ़ा सकते हैं? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि सिल्वर की माइनिंग में और गोल्ड की जो माइनिंग में इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ सिल्वर्स इस कम्स एज अ ग्राउंड, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। जो सिल्वर है वो ग्राउंड से आता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। इसका मतलब माइनिंग होती है किसी और मेटल की, लेकिन जो सिल्वर है उसके साथ एक्सट्रैक्ट करा जाता है। सिल्वर की जो सप्लाई है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन जो डिमांड है वो आसमान छू रही है। इसी वजह से जो सिल्वर की जो प्राइस है वो बढ़ रही है। इट्स नॉट अ लोकल फिनोमिना, इज अ ग्लोबल फिनोमिना। सिल्वर की जो डिमांड है वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हो या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, दोनों तरफ से सिल्वर की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। स्पेशली सिल्वर ETFs, जिसके बारे में आप लोग सुना होगा। सिल्वर की जो प्राइस और डिमांड है वो आने वाले समय में ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ये बोलना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। ये सब इन्फॉर्मेशन आपके इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं है। ये जो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है ये मैंने आपके साथ शेयर किया। धन्यवाद।